रोटियां भी। अरे यार तुम फिर से आगे हम लोग के साथ खेलने, तुम्हारा हम लोग के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि तुम एक मुसलमान हो। अरे दोस्त, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, तुम हम लोग के साथ नहीं खेल सकते। ठीक है, लेकिन यार हम लोग तो बचपन के दोस्त हैं ना। आज ये तुम्हें क्या हो गया? पता नहीं मेरे दोस्त को क्या हो गया, वो आज ऐसी बातें कर रहा है। अब मैं किसके साथ खेलूंगा, किसके साथ घूमूंगा? अरे मेरा दोस्त हेल्प भाई अस्पताल में। जिस दिन मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था तो मेरे घर वाले और मोहल्ले वालों ने मुझे उसके पास जाने से रोका। मैं माना नहीं, मैं गया। अरे कैसे नहीं जाता भाई, क्योंकि मेरा लंगोटिया यार था। मैंने डॉक्टर से कहा मेरे शरीर का एक कतरा ले लीजिए, लेकिन मेरे दोस्त की जान बचा लीजिए। माँ कसम, मैंने अपना खून देकर अपने दोस्त की जान बचाई। जब हम सबका खून एक है, एक हिंदू का खून मुसलमान की जान बचा सकता है, तो हम हिंदू और मुसलमान के भेदभाव में आपस में क्यों बढ़ रहे हैं भाई? हमारा संविधान भी हमें सिखाता है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अनेकता में एकता का पाठ पढ़ाता है हमारा संविधान। हम सब लोग जब एकता के सूत्र में नहीं बंधेंगे तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जब हम छोटे थे तो कितने प्यार से एक दूसरे के साथ खेला करते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारे समाज और परिवार के लोगों ने हमारे अंदर एक दूसरे से नफरत का जहर भर दिया और हमें जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम कर दिया। जबकि हमारा संविधान हमेशा से एकता की बात करता है। हम अनेक होते हुए भी एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। हमारा देश अपनी इसी गंगा जमनी तहजीब के कारण आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मैं कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ पापा। अजी सुनती हो? हाँ जी कहिए। मेरी बेटी कॉलेज में 12वीं क्लास में पहली पोजीशन लाई है। अरे तो बेटी किसकी है? पापा पापा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और आगे की पढ़ाई के लिए मैं कोटा जाना चाहती हूँ। अरे नहीं बेटी, तुम एक लड़की हो, तुम बाहर पढ़ने कैसे जा सकती हो? नहीं पापा, आप ये क्या कहते हैं? हम सभी के मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सभी को पढ़ने का समान अधिकार दिया है। उन्होंने संविधान में सभी जाति धर्मों की महिलाओं को पढ़ने का समान अधिकार दिया है। ठीक है बेटी, मैं तुम्हें पढ़ने भेजूंगा। तुमने मेरी आंखें खोल दी। साहब, आज महीना पूरा हो गया है, मेरी तनख्वाह दे दीजिए। ले, तुम्हारी तनख्वाह होती 5,000 रुपए। धन्यवाद साहब। साहब मेरी भी तनख्वाह दे दीजिए। ले, तुम्हारी तनख्वाह होती 5,000 रुपए। क्यों साहब? रामू को 8,000 रुपए और मुझे 5,000। अरे तुम एक औरत हो और वो एक मर्द। तो क्या हुआ साहब? मैं भी तो उतना ही काम करती हूँ जितना रामू, मैं भी तो उतना ही समय देती हूँ जितना रामू। फिर मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? अरे मूर्ख औरत, वो एक मर्द जात है और तुम एक औरत, भेदभाव तो होगा ही। वाह साहब वाह, सही कहा आपने। आप जैसे लोगों की इसी गंदी सोच के कारण आज समाज में हम जैसे लड़कियों को आगे उठने नहीं दिया जाता है, उन्हें दबा दिया जाता है। मैं अपना हक मांग रही हूँ साहब। संविधान में लिखा है लड़का लड़की एक समान है, समान कार्य का समान वेतन, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। मैं अपना हक मांग रही हूँ साहब। ठीक नहीं, मुझे भी 8,000 रुपए चाहिए। हमारा देश संविधान से चलता है, हमें अपनी सोच को बदलना होगा, सबके साथ समान व्यवहार रखना होगा। संविधान में सबको मतदान करने का भी अधिकार दिया गया है। अभी हमारे सामने मतदान का महापर्व आ रहा है, हम सबको अपने अपने मत देने का पूरा अधिकार है। हमें बेमुक्त होकर बिना किसी दबाव के लालच एवं प्रलोभन से दूर रहकर अपना अपना मतदान करना है और अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना कदम आगे बढ़ाना है। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए आपके गांव में हमेशा वो कम क्यों पड़ते हैं? सर, हमारे गांव के अधिकतर लोग रोजी रोटी के लिए शहर चले जाते हैं, इसलिए उनका उठ नहीं पड़ पाता। जिस तरह लोग शादी विवाह में शामिल होने, होली दिवाली ईद मनाने अपने गांव आते हैं, उन्हीं प्रकार अपने गांव में बुलवाइए और उनसे भी वोट डलवाइए। आप लोग गांव समाज के जिम्मेदार आदमी हैं। ठीक है सर, अब की बार हम लोगों ने 90% मतदान करने का वादा रखा है। ठीक है, उनको अपने गांव बुलवाइए और उनसे भी वोट करवाइए। इस बार हमारा अम्बेडकर नगर नंबर 1 पे आना चाहिए। सासू जी से कहिले पतोहिया, चला चलियो डाले मैया। सासू जी से कहिले पतोहिया, चला
सासू जी से कहिले बतोहिया, चला चली ओट डाले मैया, जतिया धर्मवा से हट के सोचिहा, जतिया धर्मवा से हट के सोचिहा, अपने मन के नेता चुनिहा, जेबन सबके खेवैया, चला चली ओट डाले मैया, सासू जी से कहिले बतोहिया, चला चली ओट डाले मैया, जेब परदेसना भूखे बोलवावा, जेब परदेसना भूखे बोलवावा, सब जन के सब ओट डलवावा, जिला टाप कई जायब की गैया, चला चली ओट डाले मैया, जिला टाप कई जायब की गैया, चला चली ओट डाले मैया, सासू जी से कहिले बतोहिया, चला चली ओट डाले मैया। आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि सभी लोग मतदान करने के लिए जागरूक करें, अपना अपना मतदान करें और प्रदेश के पटल पर अंबेडकर नगर को नंबर 1 पर ले आए। सभी को अपने कर्मठ जिलाधिकारी महोदय का सिर गर्व से ऊंचा होगा और उनकी मेहनत सार्थक होगी। मेरा सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अपना अपना वोट जरूर दें और भारत को सशक्त बनाने में अपना योगदान जरूर करें। अपना अमूल्य वोट देके लोकतंत्र को दें मजबूती। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आन शान से सरकार बने मतदान से। लोकतंत्र का पर्व है, वोट डाल के इसे मनाया। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। देश के विकास में दो योगदान, हर हाल में करें अपना मतदान। लोकतंत्र का नारा है, मतदान अधिकार हमारा है। जाओ जाओ वोट डालने जाओ, अपना वोट काम में लाओ।